राजधानी मॉस्को से लेकर रूस के अलग अलग इलाकों में ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड नॉन स्टॉप गुरिल्ला आघात कर रही है, ताबड़तोड़ अंदाज में ड्रोन स्ट्राइक कर रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 100 घंटों में यूक्रेन के 100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन ने रूस में विस्फोटक धमाके किए। रिहायशी इलाकों से लेकर सैन्य ठिकानों तक में बारूदी कोहराम मचाया। लेकिन अब क्रेमलिन ने भी एटमी इंतकाम का विनाशक प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन से यूरोप तक के बॉर्डर इलाकों में न्यूक्लियर साइलोज को एक्टिव कर दिया गया है। तो क्या इस बार पाताल से होगा परमाणु प्रहार? देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 100 घंटों में यूक्रेन के 100 से ज्यादा ड्रोन ने राजधानी मॉस्को समेत रूस के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। सिलसिलेवार अंदाज में की गई ड्रोन स्ट्राइक ने रूसी डिफेंस को सन्न कर दिया। क्रेमलिन तक में खलबली मचा दी और प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनका दिया। बीती रात भी यूक्रेनी सेना ने पुख्ता प्लानिंग के साथ रूस पर ड्रोन स्ट्राइक की। सबसे पहले यूक्रेन के 3 बड़े इलाकों में आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ। मसलन रात 1:32 मॉस्को, बेलगोरोद और ब्रियांस्क पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। सुबह 4:25 ब्लैक सी में क्रीमिया कोस्ट के पास ड्रोन हमला किया गया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन्स ने मॉस्को, बेलगोरोद और ब्रियांस्क रीजन में न सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि इसके साथ साथ रूस के प्रशासनिक सेंटर और मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। मॉस्को को छोड़ दें तो यूक्रेन की सेना ने बॉर्डर से लगे तमाम रूसी इलाकों में ड्रोन प्रहार किया। हालांकि रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के कई ड्रोन्स को मार भी गिराया। मसलन मॉस्को में 2 यूक्रेनी ड्रोन्स तबाह किए गए। बेलगोरोद में 5 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया गया। ब्रियांस्क में 4 यूक्रेनी ड्रोन्स शॉट डाउन किए गए। क्रीमिया कोस्ट में 3 यूक्रेनी ड्रोन को जैम कर तबाह किया गया। मतलब ये कि यूक्रेन के निशाने पर मॉस्को और क्रीमिया समेत रूस के वो शहर हैं जो यूक्रेन के बॉर्डर से सटे हुए हैं। इसके अलावा वो इलाके भी जहां रूसी डिफेंस के अहम एयरबेस मौजूद हैं। और इसी प्लान के तहत यूक्रेनी डिफेंस ने 21 अगस्त को रूस के नोवगोरोद ओब्लास्ट पर ड्रोन स्ट्राइक की। इस हमले में रूस का Tu-22 बॉम्बर तबाह हो गया। आपको बता दें कि यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 500 किलोमीटर दूर यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन ने नोवगोरोद ओब्लास्ट में मौजूद सलत्सी एयरबेस को निशाना बनाया, जहां रूसी डिफेंस ने आधा दर्जन से ज्यादा Tu-22 बॉम्बर और लड़ाकू विमान तैनात कर रखे थे। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस का एक Tu-22 सुपरसोनिक बॉम्बर तबाह हो गया। इस अटैक के फौरन बाद रूसी डिफेंस ने बाकी बचे बॉम्बर्स और लड़ाकू विमानों को ओलेनिया एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया। दरअसल ज़ेलेंस्की का प्लान 24 अगस्त से पहले जंग में बड़ी बढ़त लेना है, क्योंकि 24 अगस्त को यूक्रेन स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाता है। ऐसे में यूक्रेनी प्रेसिडेंट चाहते हैं कि 24 अगस्त से पहले रूस में बड़ा धमाका कर दुनिया को अपना दम दिखा सके। वहीं इसके ठीक उलट पुतिन का प्लान 24 अगस्त से पहले यूक्रेन को जमींदोज करना है।
ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बीते 100 घंटों से जारी ड्रोन स्ट्राइक का पलटवार करने के लिए पुतिन ने अपने न्यूक्लियर विनाशकों को एक्शन में ला दिया है। दरअसल 24 अगस्त की तारीख को पुतिन यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे नहीं बल्कि डूम्स डे बनाना चाहते हैं और इसके लिए रूसी डिफेंस ने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक लगने वाले अपने बॉर्डर इलाकों पर अंडरग्राउंड साइलोज बनाए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस ने सरहदी इलाकों की करीब 11 सीक्रेट लोकेशन पर 17 साइलोज तैयार किए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर एक साइलो में करीब 100 से ज्यादा किलर मिसाइलों को छिपा कर रखा गया है। आपको बता दें कि इन्हीं साइलोज से रूस एटमी और डमी मिसाइलों को यूक्रेन और यूरोप के इलाकों में फायर करेगा। रूसी डिफेंस की माने तो इन साइलोज में सरमत, यार्स और तोपोल जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों को भी वॉर रेडी मोड में रखा गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि रूस ने अपने सारे बड़े हथियार, विनाशकारी वेपन्स को एक्शन मोड में ला दिया है। और इस बार पुतिन का प्लान यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों पर एटमी प्रहार करने का है। और ये सिर्फ आशंका नहीं बल्कि पुतिन के करीबी और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव भी कुछ ऐसा ही ऐलान कर रहे हैं। मसलन, इसे हमारी जिद समझिए या फिर प्रण, हर हाल में यूक्रेन पर रूसी ध्वज लहराएगा, चाहे इसे पूरा करने के लिए हमें एटम बम का भी इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे दशकों लग जाएं। जहां तक बात यूरोप और नेटो की है तो हम उन्हें भी जलाकर राख कर देंगे। मतलब यह है कि अगले 48 घंटे रूस यूक्रेन जंग में काफी अहम है। या इन 48 घंटों में यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक के जरिए जंग का पासा पलट देगा, या फिर पुतिन अगले 48 घंटों में परमाणु हथियारों से विनाशक तबाही मचा देंगे। और 24 अगस्त की तारीख को यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप का डूम्स डे बना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।